हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा यूपीपीएससी आरओ का आप लोगों का एग्ज़ाम डेट आपकी नज़दीक आ चुकी है। 11 तारीख को आप लोगों का एग्ज़ाम है। यहाँ पर हम ये बात करने वाले हैं कि इसमें हम सेफ स्कोर कितना रहने वाला है और साथ ही लास्ट समय में क्या करें। कुछ पढ़ने का काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन कम हो रहा है, कॉन्फिडेंस लो हो रहा है। तो देखिए, यदि आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, सबके साथ हो रहा है, ठीक है। जब आप बड़ा एग्जाम देते हैं ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस, अगर आपने तैयारी की तो देखिए आपको डर लगेगा 100%। वो कहने की बात है कि आपको डर नहीं लग रहा है, वो जो लोग बाद में सक्सेस होने के बाद जरूर बातें कहते हैं, लेकिन यदि आपने तैयारी की है तो आपको कहीं ना कहीं खोने का भी डर रहता है। आप इतनी मेहनत करते हैं तो आपको अनेक चीज़ें, निगेटिविटी भी चलती रहती है दिमाग में कि उस चीज़ को आएगा वो पेपर में कि नहीं आएगा। इतना जीके, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड तो रहता है ये जीके, चाहे जितना ही पढ़ लीजिए आपको कॉन्फिडेंस बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है, क्योंकि जीके एक ऐसा पोर्शन होता है जिसपे आप कह नहीं सकते हैं कि सिलेबस के अंदर ही आएगा, कितना आएगा। मेन चीज़ें होती है, अनएक्सपेक्टेड रहता है कि आप, पता चल रहा है आप हिस्ट्री तैयार किए हैं, इसके बाद आपका जियोग्राफी है, आपका पॉलिटी। यहाँ पर देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको लास्ट टाइम में क्या करना है, ठीक है। सेफ स्कोर तो मैं आपको बताऊंगा ही। हिस्ट्री हो गई, जियोग्राफी, पॉलिटी है, करंट अफेयर हो गई, इन्वायरमेंट आपकी हो गई, और इसके अलावा हम बात करते हैं इसमें इन्वायरमेंट हो गई, और इसमें क्या है जो आपके देखिए बड़े बड़े पोर्शन की बात कर रहा हूँ। हिस्ट्री हो गई, जियोग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, करंट अफेयर हो गई, इन्वायरमेंट और साइंस। ये आपके मेन ऐसे पॉइंट है जो आपके देखिए एग्जाम में बहुत ही सबसे ज़्यादा, तो ये हिस्ट्री, जियोग्राफी और करंट अफेयर्स। हिस्ट्री से लगभग 25 के आसपास क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं। जियोग्राफी में आपके 20+ क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर्स को तो पूछिए ही मत, इसमें 25 से 30 तक भी जाने के चांस रहते हैं। तो आपके तीनों पोर्शन बहुत ही मजबूत होना चाहिए, तभी आप सोच सकते हैं कि आपके होने के चांस हैं इसमें। आप देखिए लगभग 25, 25, 50, 60, 70, 70 से 75 क्वेश्चन आपको केवल यही 3 पोर्शन देते हैं, ठीक है। हिस्ट्री में देखिए आपको बहुत अच्छा तरीका, देखिए आप, हमें तो ये तो नहीं पता कि एग्जाम में क्या आएगा, ठीक है, लेकिन हम ये तो देख ही सकते हैं कि हमें कैसे अपनी तैयारी को अच्छा रखना है। देखिए हिस्ट्री में मैं आपको बता दूं, देखिए लास्ट समय आपको क्या करना है, नए चीज़ कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हिस्ट्री में हम देखिए, आपको देखिए मॉडर्न हिस्ट्री है, आप 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए। जो आपके क्या कहते हैं रिवोल्ट हैं, और सबसे बड़ी चीज़ टाइम लाइन आपको पूरी तैयार होनी चाहिए। और संधियाँ आपकी जो हुई हैं, जैसे आंग्ल मराठा, आंग्ल मैसूर, कर्नाटक वार, इन सब चीज़ की संधियाँ कौन कौन सी हुई हैं, और सबसे गवर्नर्स को लेकर उनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ, गांधीयन इरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपके पॉलिटी में भी चीज़ आ जाती है, संविधान निर्माण का कार्य, उसका क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, हर एक चीज़, समितियाँ वगैरह, ये सब चीज़ें, किस समिति का कौन था। तो मॉडर्न हिस्ट्री में देखिए आप इतनी चीज़ें कंप्लीट कर लीजिए, हो गया, ठीक है। और रही बात है आपके इसमें, देखिए और एक चीज़ हिस्ट्री में मिडवल और एंशियंट में आपको मेन ध्यान देना है। मिडवल और एंशियंट में आपको यहाँ पर जो ध्यान देने की बात है, मिडवल एंशियंट में सबसे ज़्यादा आपको जो ध्यान देना है कला साहित्य पर, ठीक है। कला साहित्य पर ध्यान दीजिए। उसके साथ आपको रिवीजन केवल लास्ट टाइम में करना बड़ा, और जो आपने नोट्स बनाई हैं उन्हीं से करिएगा। बाकी नए चीज़ पढ़ने कुछ भी जरूरत नहीं है, आपने जितना पढ़ा पर्याप्त है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं, कला साहित्य हो गया। यहाँ पर देखिए जो इम्पोर्टेंट आपके पद थे, जो अधिकारियों के बनाए गए थे, इम्पोर्टेंट पद हैं, और अधिकारी जो बनाए गए उनका काम क्या था, उन्हें किस राजा ने शुरू किया था, ये सब चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे बड़ा मॉडर्न, वो मिडवल और एंशियंट में, और खासकर मॉडर्न में, तीनों में आपकी पत्रिकाएँ और आपके जो रचनाएँ हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। मिलाने के लिए आप देखेंगे ना, प्रीवियस ईयर देखेंगे, हर एग्जाम में आता है। बात कर लेते हैं, देखिए जियोग्राफी में आपके लिए क्या महत्वपूर्ण हो सकता है। जियोग्राफी में आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले जियोग्राफी में आपको देखिए खनिज, ये एक ऐसा टॉपिक जो हर एक एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेंगे। खनिज हो गया आपका, और आपके क्या कहते हैं, खनिज के अलावा यहाँ पर देखिए जनसंख्या से हो गया, जनसंख्या नगरीकरण से 4 से 5 क्वेश्चन फिक्स ही रहते हैं, ठीक। खनिज वाले पोर्शन में नेशनल और इंटरनेशनल दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। और जनसंख्या नगरीकरण हो गया। इसके बाद यदि बात करते हैं इस पर, देखिए पासेज, और इसके बाद बात करते हैं हम अगर इंटरनेशनल वर्ल्ड जियोग्राफी में आपको देखिए जो आपके स्ट्रेट्स हैं, ठीक है, और आपको बाउंड्रीज, यानी आपको मैपिंग अच्छे से तैयार होनी चाहिए बाउंड्रीज देशों की।
ठीक, देश और उनकी राजधानी वगैरह, ठीक। और इसी में आप ये भी जोड़ सकते हैं इम्पोर्टेंट प्लेसेज, ठीक है, इम्पोर्टेंट प्लेसेस के बारे में ये भी चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका सॉयल से क्वेश्चन बनता है, सॉयल के बारे में यूपी स्पेशल भी यहाँ पर ध्यान देना है आपको, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, आपको देखिए अच्छे से अपनी चीज़ों को रिवीजन में जो आपकी ये चीज़ें हैं, देखिए इनसे 100% क्वेश्चन बनता है, जो जो टॉपिक मैंने बताए हैं। इसके बाद यदि हम बात कर लेते हैं आप लोगों की, ये हो गया आपका करंट अफेयर्स की। यदि बात करें तो करंट अफेयर तो देखिए आपको कि आपने जैसे मान लीजिए दृष्टि जो मैंने कराई है, मैंने अपने चैनल में भी कराई है इसे पूरी अच्छे से, आप उसे चाहे अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। दृष्टि 6 से 7 वीडियो पूरा कंप्लीट है, आप उसे 1 या 2 बार देख लेंगे तो 100% आपको उससे, देखिए पूरी करंट अफेयर की कोई गारंटी नहीं, लेकिन 80 से 90%, 100% उससे फंसने के चांस है। देखिए रही बात, इसमें भी आप देखेंगे ना जो खनिज वगैरह, ये सब मैंने वीडियो डाली हुई हैं, आप खुद यूपीपीएससी आरओ की सीरीज आप चले जाएंगे ना, प्लेलिस्ट में सब बना, खनिज के बारे में, सॉयल, पासेज, वर्ड जो स्टेट्स हैं, बाउंड्रीज हैं, और आपकी जनसंख्या नगरी का वीडियो पड़ा हुआ है। अब बात कर लेते हैं हम हिस्ट्री की भी, तो रिवोल्ट पढ़े हैं, टाइमलाइन उनका पढ़ा है, ये तो समझ लीजिए इतना अच्छे से बता दिया है आपको, मुझे लग रहा है 80 से 90% पेपर देख लीजिएगा, अगर हिस्ट्री के आएंगे इससे अंदर ही आएगा, देख लीजिएगा। क्योंकि हिस्ट्री ऐसी चीज़ जो बदलती नहीं है ना, आपकी हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई और जियोग्राफी, ये चीज़ बदलने वाली है। करंट अफेयर तो रहता है कि इधर उधर हो जाता है। मिडवल और एंशिएंट बात, ये सब चीज़ मैंने दोस्तों अपने चैनल पे कराई हैं, आप उसे देख भी सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल में जाएंगे नॉलेज टॉक में, वहाँ पर आप जाएंगे और आपको प्लेलिस्ट मिलेगी यूपीपीएससी और सीरीज की, वहाँ पर आप देख लेंगे, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, उसे आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। 15-15, 20-20, 30-30 मिनट की वीडियो, इससे ऊपर नहीं है, छोटी छोटी वीडियो है, बिल्कुल कॉम्पैक्ट साइज में। इसके बाद देखिए अभी सेफ स्कोर की हम यहाँ पर बात कर लें, अगर सेफ स्कोर क्या रहने वाला, तो देखिए आप यदि हम जीके में बात करूँ, मैं जीके में 140 क्वेश्चन है, आपको देखिए हर हाल में 110 प्लस अटेम्प्ट करने ही हैं, ठीक है, 110 प्लस अटेम्प्ट करने ही हैं। यहाँ पर आपको दोस्तों कोशिश करनी है 85 प्लस, तो आपके नंबर बनने ही चाहिए, कम से कम 85 प्लस आपको लाने का प्रयास करना है हर हाल में। अब बात कर लेते हैं हिंदी की, यदि यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं यदि हिंदी में आप लोगों का 60 का पेपर है। यहाँ पर देखिए अटेम्प्ट तो आप 100% पूरे करेंगे। यहाँ पर देखिए आपको 50 प्लस मिनिमम से मिनिमम है, यहाँ पर 55 तो भी बनने के फिर भी चांस है, लेकिन 50 तो आपको बनाना ही है। तो आप देखेंगे 85 कट पिट के इधर, अब 50 इधर कट पट के, तो 5 8 5 कितना हो गया 13, 135 प्लस आपके नंबर बनने ही चाहिए, तब जाके कुछ होने के चांस हैं, अन्यथा बड़ा मुश्किल है। क्योंकि इस बार देखिए कट ऑफ भी काफ़ी ज़्यादा जाने की उम्मीद है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है। फिर भी आपका देखिए हमारा काम है कर्म करना, बाकी क्या हो तो हमें नहीं पता, जितनी मेहनत की उसमें उस पर विश्वास बनाए रखिए, बाकी टेंशन तो होगी जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा, कंट्रोल रखिए बस होगा। ज़्यादा अपने आप को इधर उधर करने की कोशिश करिए, यानी ज़्यादा अगर पढ़ने का मन नहीं चल तो मत पढ़िए, भटकिए मत, नए चीज़ पढ़ने की बिल्कुल भी कोशिश मत करिए, रिवीजन करिए, अन्यथा कोशिश मत करिए नए कुछ भी पढ़ने की। और यदि कोई भी कन्फ्यूजन तो आप बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, पेपर देखते हैं कैसा आएगा। सबको ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, जय हिंद।